के कुंभ में श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी। अंतिम महास्नान के बाद औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा कुंभ मेला। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। और 14 मई को खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। पंच केदार गद्दी स्थल ऊखीमठ में पंचांग देखकर निकाला गया शुभ मुहूर्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। साहब, बायर्स बड़े परेशान हैं। आजकल कहीं ना कहीं जिस तरह से डेवलपर्स अपनी मनमानी करते हैं, कई ऐसे मसलों पर धौंस दिखाते हैं, तो बायर्स और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अथॉरिटी, सरकार या फिर प्रशासन? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, कराते आपसे उनका परिचय। हमारे साथ मौजूद हैं एमएम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय करा दें। एमएम शर्मा जी जाने माने कंपटीशन लॉयर हैं, साथ ही साथ सीसीआई में रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे शरद बंसल जी, जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, और साथ ही साथ मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी सौरभ सानी भी। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बायर्स हैं लाचार, बिल्डर्स कर रहे हैं अत्याचार। कब तक जारी रहेगी बिल्डर्स की तानाशाही? कब खत्म होगी मनमानी? अथॉरिटी ने क्यों मूंद रखी हैं आंखें? क्यों नहीं करता अथॉरिटी कार्रवाई? ना नियमों की परवाह, ना बायर्स की गाड़ी कमाई की चिंता। बिल्डर्स और अथॉरिटी के पेच में फंसकर हाय रे बायर्स का निकला दम। किससे कहें, क्या कहें? बायर्स अपना रोना किससे रोएं? जागो सरकार जागो। जी हां, डेवलपर्स की मनमानी और तानाशाही कब तक जारी रहेगी? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि जो डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए, फ्लैट बेचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वही बिल्डर्स बायर्स से उस वक्त मुंह मोड़ लेते हैं जब सब कुछ फाइनल हो जाता है। एनसीआर में धड़ाधड़ तैयार होते फ्लैट्स। साहब, यहां प्रोजेक्ट्स की भरमार है। क्या गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, डेवलपर्स आए दिन यहां पर नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे में बिल्डर्स की, ब्रोकर्स की, डीलर्स की नजरें गिद्ध की तरह ग्राहकों पर जमी रहती हैं कि जितना जल्दी हो सके फ्लैट बिक जाए, डेवलपर्स की चांदी हो जाए। डेवलपर्स की तो हो जाती है बल्ले बल्ले, और बायर्स जिसकी गाड़ी कमाई, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई दांव पर लगी होती है, उसके होते हैं बड़े बड़े सपने, ढेर सारी उम्मीदें। बिल्डर्स ने जो किए हैं वादे वो वक्त पर पूरे होंगे, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है? हुजूर, सच्चाई बेहद कड़वी है, बायर्स के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। बिल्डर्स से बायर्स मिलने के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बायर्स के सवालों का जवाब देना तो दूर, मामले पर बिल्डर्स पर्देदारी करने में लगे हैं। क्यों? हो गए आप भी हैरान? क्या है माजरा? जो बिल्डर्स बायर्स को फ्लैट बेचने के लिए पापड़ बेलते हैं, जमकर खातिरदारी करते हैं, आज वही बिल्डर्स कर रहे हैं बायर्स के साथ गलत व्यवहार। क्या बिल्डर्स सिर्फ अपनी मनमानी करना जानते हैं? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब नदारद। दरअसल ये बायर्स भी प्रोजेक्ट में बिल्डरों की मनमानी से
आजिज आ चुके हैं। बिल्डर के दफ्तर से लेकर साइट तक सब जगह फोन घुमा दिया, लेकिन मिला सिर्फ झुंझुना। फोन करो, फोन को उठाता नहीं है, फोन करो। सहन शक्ति खत्म हो गई तो नहीं दिखा कोई और रास्ता, और नोएडा के सेक्टर 63 में बायर्स ने रुद्रा बिल्डर्स के ऑफिस का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि बिल्डर फ्लैट की ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट के साइज 600 स्क्वायर फीट से बढ़ाकर 1400 स्क्वायर फीट कर दिए, और अब इसी हिसाब से उनसे बढ़ी हुई कीमतें मांगी जा रही हैं। 600 स्क्वायर फीट में लास्ट वीक मुझे मेल मिली है कि 600 स्क्वायर फीट कैंसिल कर दिया गया है, उसकी जगह पे आप 1400 स्क्वायर फीट लीजिए। बिल्डर के कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। मेरी मिसेस के नाम पे फ्लैट बुक कराया मैंने, और 985 स्क्वायर फुट का बुक कराया था ओरिजिनली 2010 में, जिसका 1700 कुछ रुपए रेट था। आज एक तो रेट डिफरेंस का मांग रहे 3050, जिसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। अभी कह रहे हैं कि अभी जिसको हमने लोगों ने नोटिस भेजे हैं केवल उनसे ही है जिनकी पेमेंट वगैरह की दिक्कत है। बाकी जिनको नोटिस वगैरह नहीं भेजे हैं हमने, उनसे हम लोग कंसल्ट करेंगे। अभी कि 600 स्क्वायर फीट मैंने बुक कराया था, बट फिर इन्होंने 5 दिन पहले भी मेल करी है कि 1405 स्क्वायर फीट इन्होंने बढ़ा के अब लैंड दे रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, 600 का तो पुराना रेट कर रखा है इन्होंने, जो एक्स्ट्रा बढ़ा है 805 स्क्वायर फीट वो इन्होंने नए रेट पे दे रहे हैं। वो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बायर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार पहले भी आवाज उठाई है, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पार। क्या नियम कायदे और कानून के मायने नहीं? मायने हैं तो फिर क्यों और कैसे हो रही है गड़बड़? कौन है बायर्स को होने वाली परेशानियों का जिम्मेदार? खुद बायर्स, बिल्डर्स या अथॉरिटी, या फिर सरकार की नीतियां? कैमरामैन मदन के साथ सौरभ सानी, समाचार प्लस। जी हां, बायर्स बेहद परेशान है और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी का। सौरभ, ओवर टू यू। हम समाचार प्लस के कैंपस में कई बायर्स भी मौजूद हैं, उनकी समस्याओं की जो फहरिस्त है वो भी बेहद लंबी है। दिव्यांश, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे साथ कम से कम 40 से 50 बायर्स हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन के हैं, और पर्टिकुलरली रुद्रा प्रोजेक्ट जो है जिसमें बिल्डर्स को समस्या फेस करनी पड़ रही है, चाहे प्राइस एस्केलेशन की हो या फ्लैट के साइजेस को शिफ्ट करने की बात हो। ऐसे ही जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन की, जिसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाते हैं, हमारे साथ नेफोमा जो कि नोएडा एक्सटेंशन की एक एसोसिएशन बनी है, उनके एक प्रतिनिधि हैं विजय त्रिवेदी जी। इनसे पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कतें इन्हें आ रही हैं, क्यों इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, क्यों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है कि बिल्डर्स पे एक्शन लिए जाए, क्यों उनका फेवर करती रही है, क्यों इनकी मांगे नहीं सुन रही है। 1-1.5 साल से लड़ते आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, जो लैंड है वो जीएनए द्वारा अलॉटेड लैंड है, और जीएनए जो गवर्नमेंट बॉडी होने के कारण लोगों को ये विश्वास था कि यहाँ की जो लैंड है वो बिल्कुल एस्केलेशन फ्री है, हर तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस मारे यहाँ सारे प्रोजेक्ट पे लोगों ने अपने फ्लैट बुक कराए हैं। उसके बाद एनसीआरपीबी का अप्रूवल की बात आई तो वो भी ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह बिल्डर एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से सुपरटेक ने एक्ट किया, रुद्रा ने एक्ट किया, अजराना ने स्क्रैप कर दिया अपने प्रोजेक्ट को, आज रुद्रा वाले भी इस चीज को कह रहे हैं कि हम 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं बना रहे हैं। ये अपने आप में 2 साल बाद उन लोगों को इस चीज का ध्यान आ रहा है, इस चीज का कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इस फ्लैट को कैंसिल कर रहे हैं। ये चीज उनको पहले ही सोचनी चाहिए थी, बुक करने से पहले। इसका मतलब उनके लेआउट प्लान पास नहीं है और जीएनए इसमें चुपचाप बैठा हुआ है, जबकि जीएनए को इस चीज के लिए पहले से ही नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था कि जब तक कि लेआउट प्लान अप्रूव नहीं होंगे यहाँ पे किसी प्रकार की बुकिंग नहीं होगी, और ये बिल्डरों को गाइडलाइंस देनी चाहिए थी। आज वो इस चीज के लिए कहते हैं कि बायर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने लेआउट प्लान देखा या नहीं देखा। बायर तो हमेशा इस चीज को लेकर चलता है कि गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड पे जो भी चीज बनेगी वो बिल्कुल हर तरीके से पाक एंड साफ होगी, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें जीएनए बिल्कुल चुपचाप है। और अभी भी तक लोगों के, अभी पंचशील का एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था जो जनवरी में आया था अखबारों के अंदर, कि अभी उनका पंचशील का लेआउट प्लान ही अप्रूव नहीं है। लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है तो उससे पहले उन्होंने 2 साल पहले क्या कर रहे थे उस चीज के लिए, उससे पहले क्यों नहीं बोला? मुझे तो लगता है कि बिल्डरों और जीएनए आपस में मिले हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए काम ना करके ये आपस में एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। सौरभ, में आप जी सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, उनसे भी करते हैं चर्चा। एमएम शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आपने इन तमाम पहलुओं को समझा भी, सुना भी। बड़ा सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है इन तमाम परेशानियों के लिए? सर देखिए, मेरे हिसाब से जी जिम्मेवारी जो इसमें जो नजर आती है वो तो बिल्डर की ही शुरू में नजर आ रही है जी, क्योंकि अगर आपने प्लान पास कराया है, लेआउट प्लान, तो आप कितना चेंज कर सकते हैं एरिया के अंदर? 600 से 1400 स्क्वायर फीट तो मैं नहीं समझता कि एक रीजनेबल चीज है।
अभी हाल में कंपटीशन कमीशन ने डीएलएफ के मसले में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जी। जनवरी में इनको ऑर्डर आया है जिसमें कि उन्होंने डीएलएफ के केस में गुड़गांव में फ्लैट बायर एग्रीमेंट्स को मॉडिफाई किया जी। वहां पर उन्होंने बताया है कि मैक्सिमम 2% आप बढ़ा सकते हैं जो आपका सुपर एरिया है। तो ये तो आप देखिए 600-1400 तो मैं समझता हूँ। शर्मा जी, जो कंपाउंडिंग है, जो परमिसिबल बिल्डिंग बायलॉज के साथ कंपाउंडिंग है, जिसको डेवलपर पेनल्टी के अगेंस्ट रेगुलराइज करा सकता है, वहां तो परमिसिबल है। दैट डिपेंड्स कि किस तरीके की बिल्डिंग है, 5 से 10% तक अगेंस्ट पेमेंट परमिसिबल है। आई थिंक इतना बिल्डर का परव्यू है वो चेंज कर सके। जहाँ तक वो चर्चा की बात है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है और इसमें कहां पर जो है झोलझाल है, कहां पर नियमों को तोड़ा जा रहा है। और फिर बायर सबसे बड़ी चिंता उसके लिए होती है कि अब हम करें क्या, क्या कानूनी रास्ता क्या है। अथॉरिटी सुनता नहीं है, अथॉरिटी के सामने जब सब कुछ सामने सामने है वो भी कार्रवाई नहीं करता, फिर क्या हो। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर के एंगल से देखें जी, राइट मटेरियल, राइट टाइम, राइट डिलीवरी, राइट पेमेंट। अब जब पैसा मैं पूरा दे रहा हूं एज ए बायर, मेरे को उस किसी को अधिकार नहीं है, डेवलपर को अधिकार है, ना किसी अथॉरिटी को मेरे पे कोई मेरे बजट से बाहर चीजें थोपे। और ऐसे में अगर रेगुलेटर आया हुआ होता इसके लिए, डेवलपर्स के ऊपर एक वॉच डॉग होता जो अपनी मनमानी ना कर सके, उसके पेनल्टीज हो। अभी तक तो यही सुनने में आया था, जो डेवलपर अपने पैसे को साइफन कर लेता है, दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है। आज नई आपने जो चीज बताई है, बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में हमारी सरकार सो रही है, क्यों नहीं इस बिल्डर को ब्लैकमेल कर देती, ब्लैक लिस्ट कर देती और इसको करके। बिल्कुल 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 सौरभ, यहाँ पर हमारे जो मेहमान है वो भी ये कह रहे हैं कि बड़ा चिंता का विषय है और यहाँ पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। दिव्यांश, मैं बता दूं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिल्डर्स पे एक्शन ले। अगर कोई बिल्डर मनमानी कर रहा है, बायर जो अपनी जिंदगी भर की कमाई एक प्रोजेक्ट में लगा देती है, जो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते रह जाता है पूरा दिन, अगर उसके साथ 1 BHK खरीदने वाले को आप 3 BHK थोप दें तो उस पर क्या गुजरेगी, कहाँ से लाएगा पैसा। एक 1 BHK जो 10-15 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो बड़ी मुश्किल से उसे अरेंज करता है, ठीक है, लोन पे लेके करता है। आप उस पे एकदम से प्राइस एक्सेलेरेशन का प्रेशर बना दो कि नहीं जी, आपने 1800 रुपए फ्लैट खरीदा था, आज आपको 3500 रुपए पे करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट में। इसमें और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ है रमा रमन जी, उनसे चाहे एसोसिएशन के लोग हो चाहे मीडिया वाले हो, कई बार मिल चुके हैं। उन्होंने आज तक इतनी न्यूजें आई, इतने न्यूज़पेपर्स आए, लोगों ने इतनी आरटीआई दाई, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। आज भी ग्रेटर नोएडा में 70 से 80 ऐसे बिल्डर चल रहे हैं जिनके अप्रूवल्स नहीं है। प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां पर, जो कि ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। आप बिना एडवर्टीजमेंट के प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते, बिना लेआउट अप्रूवल्स के प्रोजेक्ट नहीं बेच सकते। आज कम से कम 30 से 40 ऐसे बिल्डर होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिनके पास ना लेआउट अप्रूव्ड है, ना उनके कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात हो, कोई भी क्लियरेंस नहीं है। सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, उसका दर्द, उसकी बेबसी हम बायर्स के चेहरे पर लगातार देख रहे हैं। आपके जो पीछे खड़े हुए हैं बहरहाल हमारे खास मेहमान शरद बंसल जी और एम शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सौरभ, आप भी हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक में रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. उमेश कुमार जी अब फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखने जा रहे हैं। न्यूज रूम में बॉलीवुड लाइव। देखिए, एक सपना था, एक पिक्चर सोची थी, दिमाग में थी, बहुत दिनों से सोच रहा था। इस फिल्म का नाम है चिरकुट। देखिए शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और
नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। पवित्र कुंभ पर्व का तीर्थ है इलाहाबाद। इंसान तो इंसान, परिंदे भी खींचे चले आते हैं यहाँ। इलाहाबाद एक ख्वाब है पुरखों का, एक सपना है नई पीढ़ी का। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने साकार किया वो सपना। साफ सुंदर और हरा भरा शहर है अपना इलाहाबाद। एक बार जो आए यादें शहर की दिल में बस जाएं। दिल बस यही दोहराए, नंदी है तो अच्छा ही होगा। कुंभ नगरी प्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा।